आज के वीडियो में हम बात करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स की। सबसे पहले हम देख लेते हैं इस वाले प्रिंसिपल को। मान लीजिए ये मेरा एक फ्लूइड है, इसमें इस पॉइंट पे प्रेशर P1 है, इस पॉइंट पे प्रेशर P2 है। ठीक है, तो इन दोनों में रिलेशन क्या आता है, P1 = P2 + ρgh, जिसमें h ये वाली हाइट है। अब ये आता कैसे है, ये सिंपल कुछ नहीं है, ये क्योंकि ये फ्लूइड रेस्ट पे है तो हमने यहाँ पे फोर्सेस को बैलेंस कर दिया है। यहाँ से फोर्स क्या लग रहा होगा, P1A। अगर यहाँ पे कोई एक एरिया A अपन ले लो, सिमिलरली यहाँ पे भी इक्वल एरिया A ले लोगे तो P1A, ये वाला फोर्स ऊपर से लगने वाला फोर्स P2A प्लस नीचे की तरफ इसका वेट भी लगेगा, जो क्या होगा ρg/h/A। ठीक है, और A पूरा कैंसिल हो जाएगा पूरी इक्वेशन में से, इस वजह से आता है P1 = P2 + ρgh। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या कहता है कि किसी भी फ्लूइड में एक जगह किया हुआ प्रेशर चेंज उस पूरे फ्लूइड में इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है। क्योंकि ये इक्वेशन हमेशा वैलिड होनी चाहिए। अगर इस इक्वेशन को वैलिड रहना है तो अगर जो भी चेंज यहाँ पे किया होगा उतने ही अमाउंट से ये वाला प्रेशर भी बढ़ना चाहिए, तभी ये इक्वेशन वैलिड रह पाएगी, नहीं तो ये इक्वेशन वैलिड नहीं रह पाएगी। ठीक है, तो कहीं भी किसी भी एक पॉइंट पे किया हुआ प्रेशर चेंज सभी पॉइंट्स पे इक्वली ट्रांसमिट होता है, ये होता है पास्कल्स लॉ। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर कोई भी एक सॉलिड बॉडी को एक फ्लूइड के अंदर डाला गया तो उस पर बॉयंसी का फोर्स लगता है जो वेट के बराबर होता है। ठीक है, अब ये बॉयंसी का फोर्स, अब इस कंसेप्ट को समझते हैं अपन, ये एक्चुअली होता कैसे। मान लो इस सॉलिड की जगह हटा के वापस आपने फ्लूइड रख दिया होता, तो फिर क्या होता, ये वाला बॉयंसी का फोर्स कितने के बराबर होता, v/ρg। ये रो यहाँ पे क्या होता, लिक्विड का, इस फ्लूइड का डेंसिटी। तो सिंपल, ये वाला वेट जो है mg, इतने वाले पार्ट के लिक्विड का वेट mg इस बॉयंसी फोर्स v/ρg के बराबर होता। तो अगेन इस लिक्विड को हटा के आपने वो सॉलिड डाला, तो अगर ये इसमें फ्लोट कर रहा है तो क्या होगा, इसका mg, ठीक है, इस वाली बॉडी का वेट किसके बराबर होना चाहिए, बॉयंसी फोर्स के बराबर। अगेन बॉयंसी फोर्स क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ दिस बॉडी एंड रो क्या होगा यहाँ पे लिक्विड वाला, v/ρg। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को अपन कहते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो अगर डेंसिटी यहाँ पे इसकी कम होगी, इस सॉलिड की डेंसिटी कम होगी वाटर की डेंसिटी से, तो क्या होगा, ये दोनों बैलेंस नहीं कर पाएंगे तो ये फ्लोट करेगा इस पे। ठीक है, ये बॉयंसी का फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, बॉयंसी का फोर्स ज़्यादा होगा वेट के फोर्स से, तो ये इस पे फ्लो कंप्लीटली इसमें सबमर्ज नहीं होगा, कुछ पार्ट ही इसका सबमर्ज्ड होगा। और अगर इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा है, mg ज़्यादा है b से, तो क्या होगा, ये इसमें नीचे बैठ जाएगा, ये पूरा सॉलिड जो है ना नीचे इसके सरफेस पे चला जाएगा इस केस में, जब इसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी या इस फ्लूइड की डेंसिटी से ज़्यादा होगी। ठीक है, अब अपन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है, सिंपल कंजर्वेशन ऑफ मास है कि जितना a1v1 × ΔT यहाँ से गया = a2v2 × ΔT यहाँ से जा रहा है। जितना फ्लूइड इधर से जा रहा है t टाइम में, उतना ही फ्लूइड इधर से निकलेगा t टाइम में। t से t कैंसिल, तो a1v1 = a2v2। ये हो गया इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। बर्नौलीज इक्वेशन की बात कर लेते हैं, P + ρgh + ½ ρv² कांस्टेंट, ये होती है बर्नौली इक्वेशन। ठीक है, इसका एक अपन अच्छा सा एप्लीकेशन देखते हैं। वो किस में आता है, क्रिकेट में आता है। जैसे मान लो ये आप बॉल को ऊपर से देख रहे हो, ये बॉल ऐसे है और इसको आप ऊपर से देख रहे हो यहाँ पे, तो क्या होगा, मान लो हवा इस डायरेक्शन में चल रही है और आपकी बॉल ऐसे घूम रही है, तो क्या होगा, इस वाली तरफ की सरफेस वाली हवा कि ये वेलोसिटी बढ़ाएगा क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में है, और इस तरफ इसके ये अपोजिट है, तो इसकी वेलोसिटी रिड्यूस कर रहा है, इसकी वेलोसिटी रिड्यूस कर रहा है, इसकी वेलोसिटी बढ़ा रहा है, और दोनों सेम हाइट पे हैं। बर्नौलीज इक्वेशन लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ की वेलोसिटी बढ़ाई है तो यहाँ का प्रेशर घटेगा,
यहाँ की वेलोसिटी कम की है तो यहाँ का प्रेशर बढ़ेगा। दोनों सेम हाइट पे हैं तो एच वाला कंपोनेंट तो कैंसिल हो गया। तो क्या होगा, यहाँ प्रेशर घटा है, यहाँ प्रेशर बढ़ा है, तो यहाँ से इधर की तरफ ड्रैग लग जाएगा, तो ये बॉल ऐसे डेविएट कर जाएगी, ऐसे जाने की वजह ऐसे जाएगी हवा में, तो ये डेविएट कर जाए, इस वजह से बॉल स्विंग होता है हवा में। स्विंग होने का रीज़न यही होता है। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपकी मदद करेगा। धन्यवाद।